वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल एमएसटी सीटी वाला। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम आज अपने नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, हमने तो देखी है, उसके बाद देखिए की होगी। तो सुनो, हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपको 1 अक्टूबर से, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है वीडियो किसी के पास लेट से पहुंचे, तो अक्टूबर पकड़ के चलते हैं। तो 1 अक्टूबर से अगर आपको 30 दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, तो इट इज द बेस्ट प्लान एंड स्ट्रेटेजी यू कैन फॉलो। आई नो कि टीचर्स ने बोला है कि किसी भैया दीदी को फॉलो मत करो, ये करो वो करो, लेकिन सर का और मैम का जो कहना होता है, चाहे वो पीडब्ल्यू के सर हो, आई रियली रिस्पेक्ट देम, या फिर कहीं के भी XYZ की कोचिंग के सर हो, लेकिन वो सब सरकार इसलिए सर ऐसे कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एटलीस्ट आपने 20-30% सिलेबस पढ़ा होगा। बट मुझे मालूम है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो मैं उन 90% के लिए बता रहा हूँ जो 90% पढ़ाई नहीं करते, आप जा सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। अब जो 90% वाले बच्चे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सो सुनिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुनिए, आपको सबसे पहले फिजिक्स का बता रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री बताऊंगा, फिर मैथ्स का बताऊंगा, ठीक है? तो सुनो, फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बोर्ड का, सीबीएसई का कोई भी वन शॉट देख लेना है। और बोल यार, वो बोर्ड का वन शॉट देखो, क्यों बोल रहा है? हम तो जेईई के लिए आए हैं भाई, ये वन शॉट नहीं होगा हमसे बोर्ड का। ये भाई इसका वीडियो बंद करो, जाओ भाई, जाओ जाओ भाई, टाटा बाय बाय, जरूर नहीं, जाओ। सुनो भाई, फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको हाई लेवल का पढ़ोगे तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, तो आप अप्लाई कर लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो आप जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते, कभी आप फिजिक्स कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो सुनो, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स का कोई भी वन शॉट देख लेना है, ठीक है? स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ओके? आपको सीबीएसई बोर्ड का कोई भी आधे घंटे का 1 घंटे का वन शॉट बना के रखते हैं किसी चैप्टर के ऊपर, तो वो देख लेना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, वो आपको करना है एक वन शॉट वापस से, बट इस बार जेईई लेवल का। वो कहाँ से करना है? वो आपको मंजिल जो बैच है, उस मंजिल बैच में सर ने पूरा करा के रखा हुआ है, तो उसका वन शॉट करना है आपको, याद रखना, वो करना ही पड़ेगा। एंड वो वन शॉट, 8 घंटे का वन शॉट होता है, वो 8 घंटे का वन शॉट करने के बाद आपको सिर से जंप करना है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे। आपको 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन उसी चैप्टर के ऊपर वो करके दिखाएंगे। तो आपको उसको देखना है, आपको लिखना नहीं उसको, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सर ने पहला स्टेप कैसे लिखा, सर ने नेक्स्ट स्टेप सोचा कैसे, सर ने थर्ड स्टेप किया क्यों, ये सब आपको सोचना है और सोच के लिखना है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है? इतना होने के बाद आपका जो अगला काम है वो है कि आपको सीधा पीवाईक्यूज पे जंप करना है। एंड पीवाईक्यूज के 10 से 15 क्वेश्चन जो दिखने में आपको लगे ऐसे, देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक की देख के लगता है कि आज मैं ट्राई करूंगा तो हो जाएगा शायद, और एक देख के लगता है कि नहीं भाई ये हो ही सकता, बहुत 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 टफ है, देखने में टफ लगता है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपके जो इजी जो क्वेश्चन है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो उसमें कवर हो जाते हैं। एंड कवर हो जाते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप 15 से 20 क्वेश्चन करो ये, लेकिन टफ वाले जो दिखने में बहुत ज़्यादा ऐसे टफ दिखते हो, वो आपका फिजिक्स के सॉर्टेड है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, और केमिस्ट्री का एक चीज़ आ रहा है, केमिस्ट्री रेक्टिफिकेशन सब्जेक्ट है। हाँ, रेक्टिफिकेशन सब्जेक्ट है, इसमें आप जितने अच्छे से रट्टा कर सकते हो, जितने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उतना बना, क्योंकि केमिस्ट्री में आप क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे नहीं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्वांटिटी। आप कितने क्वांटिटी में याद करते हो, दैट विल ऑलवेज मैटर। सो सुनो, केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कोई भी आपको वन शॉट देख लेना है। अगर वन शॉट देखना है आपको, तो आप मंजिल बैच को फॉलो कर सकते हो। मंजिल बैच का थोड़ा समझ में नहीं आता है तो वोरा क्लासेस पे साक्षी मैम को तो जानते होगे ना, जो अनअकैडमी पढ़ाती थी, अभी वो वोरा क्लासेस खुला है उनका, तो वो साक्षी मैम का जो 2-2 घंटे का वन शॉट है वो भी देख लो। थियरी के लिए केमिस्ट्री में उतना मॉडर्न इनफ है क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती है मैम। तो वो पढ़ने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे जंप करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखना है, फिर पीवाईक्यूज पे जाना है, एंड वही प्रोसीजर को वापस से सर्किट की तरह रिपीट करना है। कि जो 15 से 20 जो टॉप क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब नजर में आता है यार, ऐसे बोल नहीं सकते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन हार्ड है कौन ईजी है, भाई देख के पता चल जाता है बच्चों को कि नहीं यार ये क्वेश्चन छोड़ ही दूंगा। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन करने हैं। अगर खुद से नहीं होते हैं तो सॉल्यूशंस को देखना है, समझना है, फिर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ओके, सॉर्टेड। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो है उस चैप्टर का अच्छे से कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि 8 घंटे के वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत टाइम जाएगा। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए, लेकिन उसमें फॉर्मूलाज आपको भर भर के चाहिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट लर्निंग द फॉर्मूलाज। इफ यू नो द फॉर्मूलाज यू विल सॉल्व द हार्डेस्ट क्वेश्चन एज द इजीएस्ट। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो आपको जो कॉन्सेप्ट देखना है बस 2 घंटे का लेक्चर का देखना है, एंड वो भी वोरा क्लासेस का ही देखना है। वोरा क्लासेस निशांत वोरा सर है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, द रियल बोर्ड लाइक विराट कोहली है ना, जैसे एमडी सर है, उनसे पढ़ लो एक बार, फिर आगे कमेंट कर देना। अगर समझ नहीं आया भाई, इतना समझ नहीं आया कमेंट कर देना, मैं आंसर करके चले जाना, ठीक है? तो निशांत वोरा सर का 2 घंटे का एक भी कोई भी लेक्चर का वन शॉट देख लो, उन्होंने मैंने बना के रखे वोरा क्लासेस के। वोरा क्लासेस, VORA, वोरा CLASSES क्लासेस। ये बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, उनको बता दिया। डन। अब आगे सुनो, तो वो देखने के बाद
आपको वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे जाना है, लिखना है। उसके बाद आपको मैथ्स के फॉर्मूलेस लेके बैठने हैं, खुद से लिखने हैं सारे के सारे फॉर्मूले जितने आपने याद किए थे। और याद नहीं है तो गूगल पे जाओ, जो लेक्चर ने बनाया तो उसमें जाओ, वापस सारे फॉर्मूलेस देखो, फॉर्मूलेस अच्छे से बैठा लो। उसके बाद आपको पीवाईक्यू पे जंप करना है। 15 से 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई क्वेश्चन कर ले जाओगे। कोई क्वेश्चन आपने अगर पूरा कंसेप्ट पढ़ा है ठीक है तो आप एडवांस में क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन वो कंसेप्ट इजी होता है कर लोगे। अगर आपने केमिस्ट्री में आपने रेक्टिफिकेशन अच्छे से किया है, आपने क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, आप कर ले जाओगे केमिस्ट्री। मैथ्स में आप जितना 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 प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उतना बेटर होते जाओगे। सो मैथ्स में आपको फिर 15 से 20 से 30 क्वेश्चन या 35 हो सकता है, इतने टॉप नॉच क्वेश्चन होते हैं टफ लेवल के, वो करने हैं, ठीक है। और मैथ्स का इन्होंने हवा बना रखा है कि मैथ्स एडवांस लेवल आ रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा, मैथ्स से 50 मार्क्स लेके आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात सही है, एक बात सही है, 50 मार्क्स लेके आ जाओ क्योंकि आपको 99% उतने में आ जाएगा। ठीक है, आपको 99 लाना है ना मैथ्स में, तो आप 50 लेके आ जाओ, 99 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, ये हुआ है ना कि बहुत टफ है भाई, टफ नहीं है, मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 25 करना होता है, 20 तो आपके एमसीक्यू होते हैं, 5 न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। तो न्यूमेरिकल में एक नया क्वेश्चन गारंटेड आप देख लेना, मैंने हर एक शिफ्ट का, हर एक साल का पेपर चेक किया है, सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन होता ही है। तो वो तो आपका 1 मार्क्स उधर, एक क्वेश्चन करोगे तो 4 मार्क्स उधर मिल जाएगा आपको। बाकी को आपको जो एमसीक्यूज है 20 एमसीक्यूज, 20 में से जो 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं ना, 7 से 8 क्वेश्चन, भाई सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम मतलब बोल सकते हो जी मेंस या फिर उससे भी छोटे या नीट लेवल या फिर उससे भी कम लेवल के होते हैं, बोर्ड से थोड़ा ऊपर लेवल के। 7 से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये मतलब कि 8 4 32 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स हो गया, 36 मार्क्स हो गया, ठीक है। आपको 14 मार्क्स और चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन और करने हैं भाई यार। 3 क्वेश्चन आप 3 तुक्का मार लोगे तो हो जाएगा, लेकिन तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा होगा ना कि इजी क्वेश्चन के अलावा कुछ आप अटेम्प्ट कर सको, अटेम्प्ट करना आज से अप्रोक्सीमेशन करके यार चलता है यार, इतना चलता है एग्जाम में, एग्जाम है तुक्का चलता है, समझ लो। जल्दी सब प्लान निकाल मानना है, जो 7 क्वेश्चन वो इजी वाले वो आपको सेटअप करना है। एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का न्यूमेरिकल टाइप लगेगा वो अटेम्प्ट करना ही करना है, एंड बाकी जो रहेगा 8 क्वेश्चन उसमें से 2-3 क्वेश्चन तुक्का मार देना, ठीक है। बस इतना था, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कुछ और डाउट रहेगा, कुछ और जानना रहेगा, कुछ और पूछना रहेगा तो आपका भाई एमएसटी वाला दोस्त हमेशा आपके साथ। नाम में एमएसटी है भाई लोग, नाम में एमएसटी है, वही तो प्रॉब्लम है। और फिजिक्स वाला के नाम में फिजिक्स है, बस फिजिक्स पढ़ाते हैं क्या? नहीं ना, एमएसटी है, बट मैं सब पढ़ाता हूँ, जेई एमएसटी ठीक है। सो कोई भी होगा कमेंट डाल दो, तो आंसर मिलेगा। तब के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।